ज़िंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा जो आप अपनी नाकामियों से सीखते हैं, वो बेहतरीन तजुर्बा होता है। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये नहीं जानते उन्होंने क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना और उन्हें क्या सीखने की ज़रूरत है, किस तरह सीखा जाएगा। ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो नाकामी की तरफ लेकर जाती हैं। देखें, जो सबक ज़िंदगी सिखाती है ना, वो कोई उस्ताद कभी भी नहीं सिखा सकता। ज़िंदगी वो सबक सिखाती है जो इंसान की सोच में भी नहीं होते और ये ऐसा तजुर्बा होता है जो हमें कहीं से भी नहीं मिल सकता। ना हज़ारों किताबें पढ़ने से मिलता है, ना कहीं कॉलेज, स्कूल जाने से मिलता है, कहीं से भी नहीं मिलता, जो सबक हमें ज़िंदगी से मिलता है। और ज़िंदगी और हालात के ना दिए हुए सबक हमेशा याद रहते हैं, जिनसे आप बहुत अच्छा सबक सीखते हैं। ज़िंदगी के 8 ऐसे सबक आपके साथ शेयर करूँगी, जो अक्सर लोग तब समझते हैं जब वक़्त गुज़र जाता है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना बहुत सारी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हर तरफ पानी, पानी, गलियाँ भरी हैं फुल पानी की कि यहाँ पे ना चल भी नहीं सकते। और जैसे मैं सुबह उठी तो अच्छा अब ऐसे हो रहा है कि ना रात को बारिश हो रही है ना, जैसे 1 बजता है, 1:30 बजता है, 2 बजते हैं ना तो बारिश शुरू हो जाती है। दिन के टाइम में नहीं हो रही। शायद ना उसको शर्म आती है दिन को ना बरसते हुए, मुझे यही समझ आई। ये ना दिन के टाइम लोग देखते हैं ना, क्योंकि गर्मी के बहुत सताए हुए लोग हैं, तो वो जैसे बारिश आती है वो खुश होके ना घर से बाहर निकल आते हैं ना, देख रहे होते हैं। तो बारिश को वो शर्म आ रही थी ना, तो वो बरस नहीं रही थी। अब रात को बरसना शुरू किया और ऐसा बरसती है कि हमारी गलियाँ फुल फुल पानी की ना, तो इतना ज़्यादा पानी था। मैंने सुबह उठी, मैंने कहा सबसे पहले ना ये रिकॉर्ड करती हूँ। कुछ मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कह रहे थे आपके यहाँ बहुत गर्मी होती है, वाक़ई बहुत गर्मी होती है। लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ऐसी गर्मी पड़ी है कि हम तड़प गए थे। लेकिन अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, तकरीबन मेरे ख़्याल में 4 से 5 दिन हो गए हैं कि लगातार रात को बारिश होती है और जो आज रात को हुई है, उसने तो सब कसरें पूरी कर दी हैं। जितनी हमें गर्मी लगी है ना, जितना हम गर्मी में सड़े हैं ना, इतना ही हमें ठंडा किया है। बस ये अल्लाह की कुदरत है ना। कहते हैं ना कि वो बर्दाश्त से ज़्यादा दुःख भी नहीं आपको देता और बर्दाश्त से ज़्यादा आपको तकलीफ़ कभी भी नहीं देता। हमेशा वो इतना ही दुःख देता है, इतनी ही तकलीफ़ देता है जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है। तो जितना लोगों से बर्दाश्त हो रहा था, बस इतनी गर्मी थी और जैसे लोगों की बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उसने अपनी रहमत बरसाई और उसका लाख-लाख शुक्र है। क्योंकि हम तो इतने गुनहगार बंदे हैं ना कि हाँ, अगर हम अपने गुनाहों की तरफ देखें तो हम इस तरह की चीज़ों की तो तवक्को भी नहीं कर सकते जो हमें मिलती हैं। वो बेशुमार नेमतों से हमें नवाज़ता है। हम तो इस बिल्कुल भी इतने गुनहगार हैं कि हम तो किसी चीज़ के काबिल भी नहीं हैं। वो बहुत रहीम करीम है, उसका जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। तो आज का जो टॉपिक है, आज की रूटीन के साथ-साथ उसको डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। इस दुनिया में ना कभी भी कोई इंसान ये नहीं चाहता कि वो नाकाम हो। वो हमेशा यही चाहेगा कि मैं जो भी काम करूँ, चाहे बड़ा करूँ, छोटा करूँ, जैसा भी काम करूँ ना, मैं ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल कर लूँ। देखें, कामयाब होना सबसे बड़ी बात नहीं है। कामयाब आप जो जो इंसान नाकाम होते हैं ना, कहते हैं कि नाकामी के बाद कामयाबी होती है। एक ना बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, मैंने उनकी बात सुनी थी कि नाकामी के बाद कुछ लोग होते हैं जब नाकाम होते हैं ना काम में तो वो काम छोड़ देते हैं। लेकिन जो नाकामी के बावजूद ना छोड़े और कामयाब हो जाए, असल कामयाबी वो है। वो नहीं है कि आप बस एक दफ़ा आपने काम किया और आप कामयाब हो गए। जो नाकामी के बाद कामयाब होता है ना, असल जीत वो होती है, असल कामयाबी वो होती है। लेकिन अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नाकामियों से सीखता है। अगर आपने कोई काम शुरू किया, आप नाकाम हो गए, तो आप कभी भी हारे नहीं, अपना दिल छोटा नहीं करें कि अब मैं नाकाम हो गया, मैं कभी कामयाब ही नहीं होऊँगा या मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसा कर नहीं सकता, मेरे से ये काम होता नहीं। नहीं, आप बार-बार कोशिश करें ना। आप देखें आपसे क्या गलती हो रही है, आप कहाँ नाकाम हो रहे हैं, क्या वजह बन रही है आपकी नाकामी की? आप कोशिश करते रहें, आप अपनी कोशिश कभी भी ना छोड़ें। देखें, अगर ज़िंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं ना, ज़िंदगी में पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं ना, तो हज़ारों नाकामियाँ आपकी ज़िंदगी में आएँगी, लेकिन उन नाकामियों को आपने कामयाबियों में बदलना है। ये अपने साथ ना इरादा करें। अगर आपको नाकामी हो जाती है, आप काम-काज कभी भी नहीं छोड़ेंगे, जो कर रहे हैं ना, उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप करते रहेंगे और देखिएगा एक दिन इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे, वो पा लेंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप छोड़-छाड़ के एक दफ़ा ही नाकाम होने के बाद बैठ जाएँगे ना, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप ज़िंदगी के
किसी काम को कामयाब नहीं कर सकेंगे, आप वो कभी भी नहीं पा सकेंगे जो आप चाहते हैं। तो नाकामी से हमेशा सीखें कि किस चीज़ से आपको नाकामी हो रही है, और नाकामियाँ ऐसा सबक हमें सिखाती हैं ना कि मेरे ख़्याल में ज़िंदगी में फिर आप कभी नाकामी आपकी ज़िंदगी में आती नहीं है, फिर सिर्फ़ कामयाबियाँ आती हैं जब आप नाकामी से सीख लेते हैं। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो चाहते हैं हर चीज़ इनके कंट्रोल में रहे, ऐसा नहीं होता। देखिए ज़िंदगी का कंट्रोल आप कभी भी नहीं कर सकते। आप तो खुद को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, 2-4 लोगों से आपकी लड़ाई हो जाए या घर में किसी के साथ बहस हो जाए, आपका गुस्सा इतने कंट्रोल से बाहर हो जाता है कि कंट्रोल में ही नहीं आता। कुछ चीज़ें ना अल्लाह पाक के हाथ में है, कोई भी कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, और कुछ लोग होते हैं ये चाहते हैं कि पूरा खानदान मेरे कंट्रोल में आ जाए, ऐसा नहीं होता। आप ये ना ज़िंदगी में से ऐसी सोच निकाल दें कि कोई मेरे कंट्रोल में हो जाए या मैं किसी को कंट्रोल कर लूँ। अगर आप सोचें कि अगर आपको कोई कंट्रोल करे तो आपको कैसा फ़ील होगा? जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दें। आप अगर दुनिया के साथ चलना चाहते हैं तो उसको कंट्रोल करके नहीं चलें, बल्कि आप ऐसे बन के चलें कि दुनिया आपके खुद ही कंट्रोल में आ जाए। आप ऐसी शख्सियत बनें, आप ऐसा आपका रवैया रखें लोगों के साथ कि वो चाहें कि वो आपके साथ रहें और आपके कंट्रोल में रहें। आप इतने कामयाब हों कि लोग चाहें कि उनका कंट्रोल आपके हाथ में हो। ये नहीं कि आप लोगों पे हुक्म चलाएँ या आप अपनी मर्ज़ी के काम करवाना चाहें, ऐसा नहीं होता। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, वो काम शुरू करते हैं, तो वो कहते हैं जी मेरी मर्ज़ी का ऑफ़िस हो, मेरी मर्ज़ी का सब कुछ हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें ना वो वक़्त के साथ ही अच्छी लगती हैं। हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए ये सोचना, ये लफ़्ज़ ना अपनी ज़िंदगी से निकाल दें कि सब कुछ मेरी सोच के मुताबिक हो या हर चीज़ मेरे कंट्रोल में हो। जब तक आपकी ज़िंदगी में ये 2 लफ़्ज़ रहेंगे ना, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको हमेशा नाकामी ही मिलेगी और आप ज़िंदगी भी बेहतर तरीके से कभी भी नहीं गुज़ार सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी बेहतर गुज़रे, तो आपने ऐसा कभी भी नहीं सोचना। हर वक़्त की मसरूफ़ियत, अच्छा कुछ लोग होते हैं ना, जब देखो मसरूफ़, ना किसी से मिलते-जुलते हैं, ना अपने घरवालों को टाइम देते हैं, ना बीवी-बच्चों को टाइम देते हैं, ना अपने माँ-बाप को टाइम देते हैं और बस अपने काम की तरफ भागते रहते हैं। ऐसे क्या होता है, ऐसे इंसानों से ना हर रिश्ता छूट जाता है। आप कोशिश करें, आप जो भी काम करते हैं ना, आप काम भी करते रहें, लेकिन काम के साथ-साथ अपने ख़ानदान को टाइम दें, अपने बीवी-बच्चों को टाइम दें। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ लोग इतने मसरूफ़ होते हैं कि सुबह जाते हैं, रात को घर में वापस आते हैं, उनको बिल्कुल भी खबर नहीं होती उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी बीवी क्या कर रही है, उनके बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं या बुराई की तरफ जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, कि बच ज़ाहिर-सी बात है, जब आप बच्चों को टाइम ही नहीं दे रहे, बीवी को टाइम नहीं दे रहे, फिर वो अपने मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारते हैं ना। जब घर का जो सरबराह है, जो घर का बड़ा है, जब वो ही बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहा, घर पे तवज्जो नहीं दे रहा, तो इस तरह घर के जो मामलात हैं ना, वो सारे ख़राब हो जाते हैं, कभी ठीक नहीं होते। और जब वक़्त हाथ से निकल जाता है ना, फिर आप सोचते हैं कि शायद मैंने थोड़ा-सा इनको टाइम दिया होता, मैं इनके साथ उठा होता, बैठा होता, जानना होता कि इनके दिल में क्या है, ये क्या चाहते हैं, तो शायद मेरी ज़िंदगी बेहतर होती। लेकिन वो बेहतर नहीं होती, क्योंकि वो वक़्त गुज़र चुका है और गुज़रा हुआ वक़्त कभी भी वापस नहीं आता। ये सबको पता है कि वक़्त कभी भी किसी के लिए ना ठहरता नहीं है। आपने वक़्त को ठहराना है, आपने वक़्त से पहले सब कुछ करना है। तो अपनी ज़िंदगी को इतना भी मसरूफ़ ना कर लें, इतना भी काम के पीछे ना भागें कि आपके सारे रिश्ते ही ख़त्म हो जाएँ, ताल्लुक ख़त्म हो जाए। देखिए, ये जो ज़िंदगी की रौनक है ना, ये रिश्तों से है, माँ-बाप से है, ख़ानदान से है। अगर आप इनसे हट के इन मसरूफ़ रहेंगे ना, इनको छोड़-छाड़ के, तो आपकी ज़िंदगी फ़ज़ूल है, उस ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। जिनके लिए आप कमा रहे हैं, जिनके लिए आप खुद को मसरूफ़ रख रहे हैं, अगर वो ही आपसे खुश नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा आपकी इस मसरूफ़ियत का। इसलिए कोशिश करें कि इतने ज़्यादा मसरूफ़ ना रहें कि आपको घर-बार, बीवी-बच्चों का या आपके जो करीबी रिश्ते हैं, बहन-भाई हैं, माँ-बाप हैं, उनकी आपको खबर ही ना हो कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं और उनको आपकी कितनी ज़रूरत है। तो अपनी जो मसरूफ़ियात है ना, अपनी मसरूफ़ियात के साथ-साथ हर रिश्ते को भी लेकर चलें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, कि उनमें होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ ना अपनी बात करते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। कुछ लोग खुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं, इनको ऐसे लगता है कि बस वो ही बात सही है और अच्छी करते हैं। ऐसे लोग ना खुद पसंदी में रहते हैं, दूसरों की बात को ना सुनते हैं, ना ही उनको वैल्यू देते हैं। इस तरह के रवैये से ना आहिस्ता-आहिस्ता लोग उनसे बात करना छोड़ देते हैं। इंसान को अगर सुनने वाला ना मिले ना, वो खामोश हो जाता है। यहाँ से ना फिर क्या होता है कि तन्हाई का आगाज़ हो जाता है और वो अकेला रहना शुरू कर देता है। तो कोई भी इनसे बात करना पसंद नहीं करता, इनकी बात को सुनना नहीं चाहता, फिर ऐसे लोग तन्हा रह जाते हैं। और आप हमेशा वो इंसान कभी भी ना बनें जो ज़िंदगी तन्हाई में गुज़ारे, तन्हा रह जाएँ। सिर्फ़ अपनी बात ना करें, सबकी सुनें और सबको लेकर चलें, और ऐसा ही इंसान कामयाब है।
हर बात पे तनकीद करना, ऐसे लोग जो दूसरों में हर बात में नुक्स निकालते हैं ना, इनकी महफ़िलें खाली हो जाती हैं, ऐसे लोगों की रौनकें ख़त्म हो जाती हैं। अगर किसी की बात समझ में ना आए तो बर्दाश्त करना सीखिए, हर वक़्त एतराज़ करना, लोगों को बुरा कहना, बुराई निकालना और हर चीज़ को ना बस नेगेटिव लेके जाना। अगर कोई किसी के रिलेटिव्स के घर चले गए, किसी बहन-भाई के घर चले गए, वहाँ पे आपको कुछ अच्छा लगा है, लेकिन आपने उसको अच्छा नहीं करना, आपने उसमें तनकीद करनी है, कोई नुक्स निकालना है, बुराई निकालना है, तो ये वाली जो आदत है ना, ये भी आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जब भी जाएँ हमेशा तारीफ़ करें, प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त से ना रिश्ते जुड़ते हैं, ना कि तनकीद से। ये तनकीद ना आपको तन्हाई की तरफ लेके जाती है और आप अकेले रह जाते हैं, फिर आपकी कोई भी सुनता मानता नहीं है। तो अगर आप में ये वाली आदत है ना, इसको छोड़ दें, क्योंकि ये ऐसी आदतें हैं जो हमें वक़्त से पहले ना हमें समझ जानी चाहिए और ये वो बातें हैं जो हमें बहुत देर से हम सोचते हैं, समझते हैं कि मैं ऐसा करता रहूँ, अब तो मेरे से हर रिश्ता मुझसे छूट गया, हर रिश्ता मुझे पीछे छोड़ गया है। तो ये वही चीज़ें हैं जो हम बाद में पछताते हैं ना, बाद के पछतावों से बेहतर है कि आप अभी से ना इन चीज़ों को अपना लें, इन चीज़ों से सीख लें। ये नहीं कि जब वक़्त गुज़र जाए फिर आपको समझ आए कि मैं मुझ में ये हैबिट थी, मुझ में ये आदतें थी, इसलिए मैं आज तन्हा हूँ, आज मैं अकेला हूँ। ऐसे नेक्स्ट हैबिट, ऐसे लोग हर इंसान को शक की निगाह से देखते हैं, हर ताल्लुक को शक की निगाह से देखते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों की आदत है कि अगर कोई चीज़ अच्छी भी हो ना, लेकिन उनको ना वहम रहता है पता नहीं ये अच्छी होगी कि नहीं। अगर किसी ने बात कर दी उनको यकीन नहीं आएगा ना कि अच्छा ये बात, इवन कि अगर उनको किसी की डेथ का भी बता दिया जाए ना, तो उनको इस बात पे भी यकीन नहीं आता कि वाक़ई ऐसा हुआ है। फिर वो ऐसे इन्वेस्टिगेट करते हैं ना कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें ना किसी बात पे ना यकीन ही नहीं आता ना, तो वो हर चीज़ उनको शक में डालती है ना कि ऐसा है कि नहीं है। और ख़ानदान की मोहब्बत में भी ऐसे इंसान ना धोखा तलाश करते हैं। शक ऐसा ज़हर है जो दीमक की तरह रिश्ते अंदर से खोखले कर देता है। जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर जाती है ना, ऐसे ही शक रिश्तों को ख़त्म कर देता है। जहाँ एतमाद ना हो ना, वहाँ कुछ भी नहीं रहता। तो आप ना रिश्ते और उनके साथ ना हमेशा शक की निगाह से ना देखें। हमेशा उन पे एतमाद रखें, यकीन रखें। शक जो है ना, वो आपके साथ ना बहुत बुरा खेल खेलता है। फिर आपको य और ये ऐसी आदतें हैं ना जो इंसान को फिर बाद में छोड़नी पड़ती हैं, लेकिन बाद में छोड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं। जब सब कुछ खराब हो जाता है, जब कुछ बचता ही नहीं, जब ज़िंदगी खराब हो जाती है, मामलात खराब हो जाते हैं, जब कुछ नज़र ही नहीं आता, तब इन चीज़ों को ना छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ये ऐसी चीज़ें जो वक़्त से पहले छोड़ें तो फ़ायदा है, वक़्त के बाद तो फिर कुछ भी नहीं है। और हमेशा ये सबक याद रहे, जहाँ से आपको एक दफ़ा धोखा मिले ना, वहाँ कभी भी एतबार ना करें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।